मैंने आपको ये डील कैंसलेशन के पेपर्स दिखाए थे, वही है ये। एंड नाउ आवर डील इज ऑफिशियली कैंसल्ड। पार्वती, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप लोगों ने मेरे साथ जो हरकत की है, इनफैक्ट अब तक आप लोग जो कुछ करते आ रहे हो, ये उसी का अंजाम है, उसी का नतीजा है ये। आज सुबह भी मैं ये पेपर्स लेके आई थी और आपको देने भी वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पे आके मैंने देखा कि मिस्टर बाजवा अपनी एक्स वाइफ की बरसी पूजा कर रहे हैं। तो एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैं ये डील कैंसिल नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर बाजवा, आपकी वुड बी वाइफ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, आई कांट इग्नोर दैट। और ये जो डील कैंसलेशन पेपर्स है ना, इज अ गिफ्ट फॉर यू, आपके लवली फियांसे की तरफ से। पार्वती पुत्र, ये डील कैंसिल मत कर, हम लोग यहाँ सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा मत कर पुत्र। पार्वती पुत्र, तू बात कर ले उससे, समझाओ उसे। चल चल चल, बात करना उससे। मिसिंग आर्या। पार्वती पुत्र, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। देख ना, कोई भी डिसीजन ना ऐसे नहीं लिया जाता। लीव माय हैंड। एक पुत्र, एक बार बस हमारी बात सुन ले। एक मौका दीजिए। लीव माय वे मिस्टर बाजवा। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए। बिहेव मिस्टर बाजवा, लीव माय वे। मुझे एक चांस दीजिए क्लियर करने का। एक चांस। पार्वती पुत्र, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका, आखिरी मौका दे दे। लीव माय वे। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। पर मैं तो ऐसा कर चुकी हूँ। आई हैव कैंसल्ड द डील मिस्टर बाजवा, और अब तो मैंने ये पेपर्स भी दे दिए आपको। I don't need any justification now. देखिए, एक जस्टिफिकेशन का मौका तो कोर्ट भी देता है। एक मौका दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए मिस्टर बाजवा, everything is crystal clear now. क्या क्लियर करोगे आप? आपकी वुड बी वाइफ तो अपनी बात पे। पुत्र, तू ना देख, नीति की बात पे ध्यान मत दे। वो नादान है। देखा ना तूने, संजू ने उसे कितना समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, जिद्दी है। लेकिन पुत्र, तू उसकी जिद की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकती ना। पुत्र, ये डील कैंसिल मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, माफी मांग रही तुझसे। पर आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डील तो आपके हाथों से निकल चुकी है। नहीं पुत्र, तू ऐसा मत बोल। तू डील कैंसिल मत कर। तू अगर ऐसा करेगी ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? पुत्र, तू नीति की जिद की सजा ना बाजवा खानदान को मत दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुझसे माफी मांग रही। तू कहे ना तो मैं तेरे पाँव भी पड़ सकती हूँ। प्लीज ये सब पैर वैर पड़ने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। मेरे मॉम ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि अपने बड़ों से मैं पैर छुआऊं, अंडरस्टैंड? तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये डील कैंसिल मत कीजिए। इसमें मेरे पूरे जिंदगी भर की मेहनत और कमाई लगी हुई है। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो हम रोड पे आ सकते हैं। प्लीज पुत्र, प्लीज ऐसा मत कर। बस एक बार ठंडे दिमाग से सोच। नहीं दीदी, प्लीज देख, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज। सॉरी मिस्टर बाजवा। एक्चुअली अब ये बात ना मेरे हाथों से भी निकल चुकी है। अगर आपका ये प्रोजेक्ट और आपकी ये डील को कोई बचा सकता है, तो वो मेरी मॉम बचा सकती है। आपका ये हाल देख के मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बार मॉम से रिक्वेस्ट करके देख लूंगी। पर आप सबकी किस्मत मेरे मॉम के फैसले पे डिपेंड करेगी। I'll talk to her. Anything else, नीति? जब वो गुस्सा हो जाता है ना, उसका दिमाग घूम जाता है, किसी की नहीं सुनता।
लेकिन पुत्र वो गुस्से में बाहर इसलिए गया है तेनू छड़ के कि वो नहीं चाहता कि कुछ भी उसके मुंह से बुरा भला निकल जाए और तुम्हारा रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। पुत्र वो तुझे बहुत प्यार करता है, उसके गुस्से में ना प्यार छिपा है, इसीलिए वो तुझे कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था। यकीन कर मेरा, प्यार करता है वो तुझसे। देख थोड़ी देर में ना वो शांत हो जाएगा, इसलिए तू भी शांत हो जा पुत्र। मैं तो शांत हो जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन उस परी ने जो मेरी लाइफ में आग लगाई है ना, वो शांत नहीं होगी। पूजा संपन्न हुई। अब इनकी तस्वीर हटा के परी की फोटो लगा दीजिए। वैसे भी परी की बरसी पूजा अधूरी है। शीघ्रता कीजिए, बरसी की पूजा के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय है। अब बरसी पक्ष खत्म हो गया, इसलिए बरसी पूजा का तो कोई मतलब नहीं रहा। बस सिंपल सी पूजा ही होगी अब सिर्फ। सॉरी भगवान जी, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ये सब करने का। सॉरी। ओम शांताकारं भुजगशयनम। एक मिनट पंडित जी, क्या हुआ? आप ही ने कहा था ना कि बरसी पक्ष का समय 15 मिनट में खत्म होने वाला है। उस हिसाब से तो समय खत्म हो चुका है। अब इस पूजा करने का कोई महत्व है या नहीं? परी को मोक्ष मिलेगा या नहीं? देखिए बहन जी, नीति के यहाँ जो समय बर्बाद हुआ वो सब छोड़िए, अब पूजा में ध्यान दीजिए। हो सकता है इस पूजा का पूर्ण फल परी को ना मिले, पर कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। वैसे भी ताई जी, आपकी परी कौन सी पूरी मरी है, मेरे अंदर का एक अंश मरा है, तो इतनी सी पूजा का हक तो उस अंश के लिए बनता ही है। आंटी, आई थिंक पंडित जी सही कह रहे हैं, हमें ये पूजा कर लेनी चाहिए। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। जी। आज की पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग मंदिर में जाके परी के नाम से कुछ दान पुण्य कर दीजिए। ये पुण्य जो लोग स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं उन्हें ही मिलता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, पंडित जी को उनकी दक्षिणा दे दे। आइए पंडित जी। पार्वती पुत्र, थोड़ी देर और रुक सकती है? आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। नहीं, अगर खाना खा के जाती तुम अच्छा होता। बहन जी, आपने मेरी मन की बात कह दी। पुत्र, आज मैंने सब परी के पसंद का खाना बनाया है, तो अगर उसकी पसंद का खाना खाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आप ले आइए, मैं जरूर खाऊंगी। माफ कीजिए पंडित जी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो भी आज बरसी की पूजा वाले दिन। बेटा मैं भी बहुत हैरान हूँ। इतने सालों से लोगों के घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। लोग इतनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं, और एक आपका घर है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पर यदि आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए ना पंडित जी, क्या पूछना है आपको? बीते दिनों में जो कुछ भी आपके यहाँ हुआ, वो सब को लेकर के मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, और उनका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे ये सब पूछना चाहता हूँ। पंडित जी देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप वो बेझिझक पूछ सकते हैं। बेटा, वो जिसकी बरसी थी और तुम्हारे घर में जो हम शक्ल खड़ी थी, उन दोनों के चेहरे आपस में मिलते जुलते हैं। ये पता नहीं असंभव या अचंभा है, और ये सच है या फिर कोई प्रभु की लीला है। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु की तिथि क्या थी? तिथि? पंडित जी अगर बरसी आज है तो आज की तिथि होगी ना। तिथि और तारीख में बहुत फर्क होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि को ही महत्वपूर्ण माना गया है। आमतौर पर लोग बाग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से
तारीख के हिसाब से सब कुछ मान लेते हैं, पर मुझे हिंदू पंचांग के अनुसार उनकी तिथि का जानना बहुत जरूरी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी तिथि थी? पंडित जी फिर तो मुझे तिथि नहीं मालूम। कोई बात नहीं बेटा, आप उनकी मृत्यु की तारीख बता दीजिए, तिथि मैं पंचांग के अनुसार निकाल लेता हूँ। पंडित जी 14 जून। बेटा मिल गई तिथि। आपकी बताई गई तारीख के अनुसार उस दिन एकादशी थी, जबकि आज अष्टमी है। मतलब उनकी बरसी आज से 2 दिन बाद होगी। क्या हुआ पंडित जी, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं पंडित जी, कोई तो बात जरूर है, तभी तो आप मुझसे ये तिथि और ये तारीख की बात कर रहे थे। देखिए आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बताइए ना, मुझसे कुछ छुपाइए मत प्लीज। बेटा ऐसा मानते हैं कि किसी भी प्राणी की मृत्यु जिस तिथि को होती है, 1 साल के अंदर ठीक उसी तिथि को उसका सामना मृत्यु के देवता यमराज से होता है। और किसी कारणवश यदि उसकी आत्मा धरती पर रह गई तो फिर ठीक उसी तिथि को उसकी आत्मा को मृत्यु के देवता यमराज दोबारा लेने के लिए आते हैं। यदि ये लड़की परी की हम शक्ल न होकर खुद परी भी है तो आज से ठीक 2 दिन बाद इसका सामना मृत्यु के देवता यमराज से होगा। काल किसी को छोड़ता नहीं, चाहे परी हो या पार्वती।